अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज, 30 सपा नेताओं पर भी केस दर्ज। अखिलेश पर एफआईआर दर्ज हो गई है और तो और सपा के 30 नेता भी दब गए हैं और पुलिस ने उन पर डंडे बरसाए क्योंकि ये नेता यूपी में बाबा के रहते हुड़दंग काटने की कोशिश कर रहे थे और उत्पात मचाने की भी। बिना पुलिस के परमिशन के रैली निकालनी गई और कट्टरपंथियों को बवाल के लिए इकट्ठा किया गया और ये सब अखिलेश के आदेश पर हो रहा था। लेकिन योगी ने अखिलेश समेत तमाम सपा नेताओं की हेकड़ी निकाल दी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। संभल के भकरौली थाना क्षेत्र में बिना अनुमति अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर बाइक रैली निकालना गुन्नौर विधायक राम खिलाड़ी यादव के पुत्र अखिलेश यादव को भारी पड़ गया। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ यानी अखिलेश यादव के साथ 30 और नेता थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये रैली 10 अप्रैल को गांव गढ़ा में आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बाइक पर सवार होकर शामिल हुए थे। गुन्नौर इलाके में बीते कई दिनों से युवाओं द्वारा अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर रैली निकाली जा रही है। इसके अलावा युवा गांव में अहिर रेजिमेंट हक है हमारा के बोर्ड लगा रहे हैं। बीते 10 अप्रैल को राजपुरा थाना क्षेत्र के गांव सिंघौली कल्लू में बाइक रैली निकालकर अहिर रेजिमेंट की मांग की गई थी, जिसके बाद लगातार ऐसी रैली निकाली जा रही है। राजपुरा थाने में पुलिस ने गुन्नौर विधायक राम खिलाड़ी यादव के पुत्र समेत कुल 46 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद धनारी थाना क्षेत्र के गांव गढ़ा में बीते 4 अप्रैल शुक्रवार को गुन्नौर विधायक पुत्र ने ग्रामीणों के साथ अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर जब बाइक रैली निकाली थी तब भी हुड़दंग मचाया था और एक बार फिर हुड़दंग मचाने की तस्वीर सामने आई है। इस मामले में कांस्टेबल प्रशांत कुमार की तहरीर पर गुन्नौर विधायक पुत्र अखिलेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही साथ तकरीबन 46 ऐसे लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया। पहले 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, हालांकि उसके बाद कुछ और लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया और कुल मिलाकर 46 लोग हो गए हैं। अहिर रेजिमेंट हमारा हक है, हमारे वीर अहिरों ने देश के लिए बलिदान दिया है और हमें गर्व है, ऐसे नारे लगाए गए। साथ ही साथ हुड़दंग मचाने की तस्वीर नजर आई, जिसके बाद ये कड़ा एक्शन हुआ है। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई तो की है और पुलिस ने चेतावनी भी दी है कि आगे आने वाले समय में अगर ऐसी तस्वीर सामने आई तो पुलिस के डंडे भी बरसेंगे और इन तमाम लोगों को जेल में डाला जाएगा। सीतापुर में भी सपा नेताओं पर बरसे डंडे। ठीक इसी तरह ग्राम खानपुर में भी आज सुबह समाजवादी पार्टी की एक रैली निकाली गई। इसमें स्थानीय ग्रामीण और क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। रैली में बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल सवार युवक शामिल थे। प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार थे और उन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के झंडे लगे हुए थे। ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने मिलकर इस रैली का आयोजन किया था और इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई गई। रैली में शामिल होने वाले प्रमुख ग्रामीणों में अमित कुमार, ललित कुमार, धीरज कुमार, विशंभर, सूरज कुमार और भज्जू शामिल रहे, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। लेकिन अब इन पर मामला भी दर्ज हो चुका है क्योंकि वो इलाके में हुड़दंग काटने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हापुड़ में भी हवाबाजी कर रहे सपा नेता पर एक्शन। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक स्थानीय सपा नेता ने अपने करीबी युवक के इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन को लेकर इतनी खुशी जताई कि उन्होंने उसे गाड़ी की रूफ पर बिठाकर विजय जुलूस निकाल दिया। इतना ही नहीं, सपा नेता इस विजय जुलूस के दौरान एक भारी भीड़ भी इकट्ठा करते नजर आए। इस दौरान ट्रैफिक जाम रहा, जोर शोर से हूटर बजाए गए, गाने बजाए गए, जिसको देख सभी लोग हैरान थे। हालांकि सपा नेता की ये खुशी कुछ ही देर तक रही। इस मामले में सपा नेता का भारी भरकम चालान काटा गया और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। सफेद रंग की टाटा सफारी से कर रहे थे हवाबाजी। दरअसल बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में सपा नेता की सफेद रंग की टाटा सफारी कार पूरे रुतबे के साथ सड़कों पर दौड़ रही थी। कार की छत पर कोई और नहीं, सिर्फ एक युवक बैठा था। कार के आगे पीछे भारी भीड़ थी और रूफ पर बैठा युवक हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहा था। इस माहौल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई नेता चुनाव जीतकर अपने घर को लौट रहा है। बताया जा रहा है कि जश्न और जुलूस स्थानीय समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के करीबी रिश्तेदार का एयरफोर्स में चयन होने की खुशी में था। हालांकि समाजवादी पार्टी ही इसमें नपटी नजर आई और उसके कई नेताओं पर कार्रवाई की गई। 28,000 का कटा चलान। हालांकि खुशी में नेताजी ने न सिर्फ अपनी लग्जरी गाड़ी का दरवाजा खोला था, बल्कि उसे छत पर बिठाकर पूरे इलाके में विजय जुलूस निकाला था। लेकिन ये जश्न
ज्यादा देर तक तो नहीं चला। जुलूस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। पुलिस हरकत में आई। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ती देख हापुड़ यातायात प्रभारी इंस्पेक्टर छविराम ने तुरंत संज्ञान भी लिया और कार मालिक की तलाश करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की कई गंभीर धाराओं के तहत जहां कार्रवाई की गई और जिसमें कार की छत पर व्यक्ति बैठाना, बिना अनुमति हूटर का इस्तेमाल करना, खतरनाक ड्राइविंग, स्टंटबाजी और हुड़दंग जैसे कई आरोप लगाए गए और 28,000 का भारी भरकम का चालान भी काट दिया गया। हापुड़ ट्रैफिक इंस्पेक्टर छविराम सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा सभी के लिए है, चाहे कोई आम नागरिक हो या बड़ा नेता। बिना अनुमति हूटर लगाना, छत पर बैठकर स्टंट करना, ये सभी गंभीर अपराध हैं। हमने वीडियो के आधार पर तुरंत एक्शन लिया है और 28,000 रुपए का जहां चालान काटा, वहीं पर तगड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की गई है। गुलशन यादव पर एक बार फिर तगड़ा एक्शन, यानी ये कहा जा सकता है कि एक नहीं, दो नहीं, 30 या 40 नहीं, कई बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई है। इससे पहले सपा के एक सबसे बड़े नेता पर तगड़ा एक्शन हुआ था और उन पर दोबारा तगड़ा एक्शन की तैयारी है। प्रतापगढ़ के कुंडा से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। 1 लाख के इनामी और फरार चल रहे गुलशन यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई थी और अब एक बार फिर उनकी संपत्ति की कुर्की हो सकती है, ऐसी खबरें हैं। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले की संग्रामगढ़ पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की थी। समाजवादी पार्टी के फरार नेता गुलशन यादव की 3 अलग अलग प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी। कार्रवाई प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के चर्च लेन में की गई थी। डीएम प्रतापगढ़ के 23 अप्रैल 2025 के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत ये कार्रवाई की गई थी। संग्रामगढ़ थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह भदौरिया ने इस बात की पूरी जानकारी दी थी। संग्रामगढ़ पुलिस ने चर्च लेन में स्थित गुलशन यादव की 438 वर्ग मीटर की 3 प्रॉपर्टियां कुर्क की हैं और कई और प्रॉपर्टी भी हैं जो अवैध है, उसको भी कुर्क करने की तैयारी है। पुलिस ने मुनादी भी कराई और कुर्की के बाद प्रॉपर्टी को सील कर नोटिस बोर्ड भी लगा दिया है। पुलिस ने साफ कहा है कि इस कुर्क की गई संपत्ति से छेड़छाड़ पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आने लगी है और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि कैसे गुलशन यादव की अवैध संपत्तियों की कुर्की हो रही है। इससे पहले गुलशन यादव पर कुल 53 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो 1 लाख का इनामी बदमाश है, फिलहाल फरार चल रहा है। उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर राजा भैया के खिलाफ लड़ा था। ये बड़ी कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत की गई थी, जो संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए है। रमाकांत यादव पर भी हो चुकी है बड़ी कार्रवाई। अब एक और बड़े नेता का नाम बताते हैं, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक बड़े नेता रमाकांत यादव को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई, 2700 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। 2016 के मामले में सुनवाई करते हुए जज अनुपम त्रिपाठी ने रमाकांत यादव को दोषी माना। उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, जाम लगाने, हंगामा करने के आरोप थे। अब उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल सकता है, ऐसी खबरें हैं। हालांकि जो मामला हम आपको बता रहे हैं उसमें 4 अन्य आरोपी सबूतों के अभाव में छोड़ दिए गए थे। सपा ने इसे एक तरफा राजनीतिक साजिश बताया था और कोर्ट में अपील करते हुए कहा था कि बीजेपी उनके खिलाफ साजिश रच रही है। हालांकि पूरा मामला 2016 का आजमगढ़ की अंबारी पुलिस चौकी का है। यहां पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख चुनावों के दौरान नकदी के साथ जयप्रकाश यादव नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। रमाकांत यादव अपने 200 से ज्यादा समर्थकों के साथ चौकी पर पहुंच गए थे और जमकर हंगामा काटा था। उन्होंने अपने समर्थक को छुड़ाने के लिए जाम भी लगाया था, तब ये तगड़ी कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने रमाकांत यादव के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, धमकाने, हंगामा, जाम समेत आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर लंबी सुनवाई चलती आ रही थी, जिसके बाद उन्हें सजा का ऐलान किया गया था। रमाकांत यादव को पूर्वांचल का बाहुबली कहा जाता है और वो 1985 से राजनीति में सक्रिय हैं। 4 बार आजमगढ़ से सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में फुलपुर पवई से विधायक हैं। रमाकांत पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 2023 में जहरीली शराब कांड के आरोप में सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में बंद है। इन्हें मुलायम परिवार का खास माना जाता है। इस फैसले से उनके समर्थक और सपा में खासा निराशा देखने को मिली थी और अब जब अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा तब भी कई समाजवादी पार्टी के नेता विरोध जता रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता इसे बीजेपी की साजिश बताते हैं, लेकिन पुलिस ने जो इनके खिलाफ सबूत दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने भी कई सपा नेताओं के खिलाफ जो फैसला दिया है वो बताता है कि ये नेता कैसे भूल रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, योगी की सरकार है। अगर कोई हुड़दंग मचाएगा, चाहे फिर वो नेता ही क्यों ना हो, तो उस पर पुलिस के डंडे बरसेंगे ही। बाबा किसी को छोड़ने के मूड में नहीं रहते। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।